नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी अपराजित जय। अम्मा, देखो हम क्या लाए हैं। खुशी से उमगती रीना ने घर में घुसते ही माँ को आवाज दी। ऐसा क्या ले आई जो घर को सर पर उठाए जा रही है? ताई ने नाराजगी दिखाई। जिस दिन से रीना की सहेली मीना ने अपने शानदार कपड़ों का रहस्य रीना को बताया, तब से वह माँ के पीछे पड़ गई थी। अम्मा, मंगलराम की शॉप में बहुत नई डिजाइन के कपड़े मिलते हैं। मैं भी वहां से अपने लिए सलवार सूट खरीदूंगी। मीना कितने अच्छे कपड़े पहनती है। आज वह सचमुच इतना सुंदर, अपना मनपसंद गुलाबी रंग का सलवार सूट और कुछ साड़ियाँ खरीद कर माँ को विस्मित करने वाली थी। ऐसा कौन सा खजाना ले आई है जो ऐसे चहक रही है? ताई ने झिड़की दी। जब देखोगी तब जानोगी ताई। हाथ में पैकेट थामे रीना की आंखें चमक रही थीं। ताई और माँ दोनों रीना के लाए हुए सुंदर कपड़े देखकर विस्मित थीं। वाह, तू तो सच में बहुत अच्छे कपड़े ले आई है। माँ ने खुशी जाहिर की। मेरी बात मान शीला, ये कपड़े रीना की शादी के लिए रख दे। ताई ने रीना की माँ को सलाह दी। नहीं, हमें शादी नहीं करनी है। हम एमए के बाद पीएचडी करके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे। सुन रही है शीला, तेरी बेटी के क्या रंग हैं? ये शादी नहीं करेंगी, मास्टरनी बनेंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी रीना बेटी प्रोफेसर जरूर बनेगी। इसकी बुद्धि का ही तो परिणाम है जो हर क्लास में प्रथम स्थान पर रहती है। हाँ शीला, कल अपनी कार से मेरा एक मित्र कानपुर जा रहा है। उसके साथ जाकर नीना बेटी को वापस ले आऊंगा। नानी मामी से उसने बहुत प्यार करवा लिया। 2 दिन तुम्हारे भाई भाभी से भी खातिर करवा लूंगा। राकेश जी ने परिहास किया। सच कह रहे हैं, नीना की छुट्टियां भी लंबी हो गई हैं। नीना के बिना रीना तो अपनी पढ़ाई में लगी रहती है, वरना दोनों बहनें कितनी बातें करके घर में रौनक लगाए रखती थीं। शीला ने कहा। 2 बेटियों के पिता प्रोफेसर राकेश वर्मा लड़कियों की शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। पत्नी शीला द्वारा लड़कियों को अधिक पढ़ाने पर विरोध करने पर वह कहते, जमाना बदल गया है शीला। आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के समकक्ष ही नहीं, कई स्थानों में उनसे आगे हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर लो। मुझे तो माफ कीजिए, अब बेटियों के भविष्य के विषय में सोचना है। अपने पापा के लिए चाय बनाती रीना सोच रही थी, काश जय अभी फ्रांस न गया होता। ये गुलाबी सूट पहनकर जब वह जय के सामने आती तो वह उसे देखता ही रह जाता। जय रीना का पड़ोसी था। रीना समझ गई थी उसकी हर बात, हर अदा का जय दीवाना था। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में वह अपने दिल की बात रीना के सामने रखता रहता था। उसकी मुग्ध आंखें रीना को अच्छी लगती थीं। दोनों के बीच प्रेम अपने मूक रूप में मुखर रहता था। एमबीए में टॉप करने के बाद जय किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेकर रीना के सपने पूरे करना चाहता था। शादी के बाद तुम्हें क्या चाहिए रीना? अपनी लिस्ट अभी से तैयार करके दे दो। हमें तो एक बड़ा सा घर चाहिए। लेक्सस या मर्सिडीज कार हो जिसमें लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। रीना इतरा कर कहती। आपके सारे सपने पूरे होंगे रीना, बस हुक्म करती जाइएगा। ये बंदा तो आपके हुक्म का गुलाम है। आपके सपने पूरे करने के लिए ही तो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का इंतज़ार है। सच कहो जय, तुम हमारे सपने सच में पूरे करोगे या यूं ही हमें झूठे सपने दिखा रहे हो? रीना जैसे पक्का वादा चाहती। तुमसे क्या कभी झूठ कहा है रीना? अपने प्यार पर तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? हो सकता है यही बात तुमने किसी और लड़की से भी कही हो। एक बात जान लो, अगर कभी ऐसा हुआ तो मुझे कतई मंजूर नहीं होगा। रीना धमकी देती। ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? सचमुच जय को फ्रांस की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया। 1 माह की ट्रेनिंग पर फ्रांस जाने के पहले अकेले में विश्वास के साथ रीना से कहा था, अब तुम्हारे सपने पूरे करने का वक्त आ गया है, मेरा इंतजार करना। करोगी ना? कहीं और किसी के लिए हाँ मत कर देना। जय की बात के उत्तर में चुप रहकर भी रीना ने अपनी स्वीकृति दे ही दी थी। सपने पूरे होने की कल्पना से आई खुशी चेहरे पर स्पष्ट थी। रीना और जय की भेंट एक डिबेट में हुई थी। डिबेट में लड़कियों पर लड़कों ने व्यंग किए थे कि लड़की होने के कारण उन्हें कई अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। उत्तर में रीना ने जोरदार शब्दों में विरोध में कहा था,
भीख में मिले बड़े से बड़े लाभ के स्थान पर वह मखमल की जगह टाट चुनेगी, राजसी भोग की जगह स्वाभिमान की सूखी रोटी स्वीकार करेगी। लड़कियां कमजोर नहीं होती जो उन्हें किसी पक्षपात जैसी बैसाखी की जरूरत हो। समय आने पर वह अपनी क्षमता से ही आगे बढ़ेंगी। रीना के तेजस्वी शब्दों ने उसके मुख की लालिमा बढ़ा दी थी। रीना को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। जय के मन ने कहा, सौंदर्य और मेधा का अपूर्व संगम इस लड़की में साकार है। डिबेट के बाद जय ने रीना को सच्चे मन से बधाई दी थी। विश्वास है आज आपने जो कुछ कहा उससे लड़कियों को अवश्य प्रेरणा मिलेगी। पुरस्कार और विजय के लिए हार्दिक बधाई। धन्यवाद, आपने ज्यादा ही बड़ाई कर दी। हमें जो सच लगा वही कहा है। नजर उठा करके देखने पर एक लंबा हैंडसम युवक दिखाई दिया। मैं जय, MBA करने के बाद जॉब की तलाश है। आपके परिचय से तो जान ही गया, आप केवल जोरदार डिबेटर ही नहीं टॉपर भी रही हैं। यह संयोग ही था कि जय के पापा के ट्रांसफर के कारण जय का परिवार रीना के घर के पास वाले पुलिस अधिकारी के बंगले में रहने को आ गया था। जय के पिता रामशरण शहर के ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध थे। पास पास घर होने के कारण आते जाते जय और रीना की अक्सर मुलाकात होने लगी। पता नहीं ये मुलाकातें अकस्मात होती थीं या जय जानबूझकर रीना के बाहर आने जाने के समय रीना से मिलने का बहाना खोज लेता था। जब से जय को पता लगा रीना पास वाले पार्क में हर शाम को घूमने जाती है, उस दिन से जय को भी रोज पार्क जाने की आदत बन गई थी। पड़ोसी होने के कारण जय और रीना की मित्रता बाग के फूलों के साथ खिलती गई। दोनों की वैचारिक समानता, तीक्ष्ण मेधा और जीवंत व्यक्तित्व परस्पर एक होते गए। उनके बीच बढ़ती नजदीकियां कब प्यार में बदल गईं, दोनों ही नहीं जान सके। एक दूसरे के साथ दोनों अपने को पूर्ण पाते। समय पंख लगाकर उड़ जाता। जय के फ्रांस जाने के बाद जय की अनुपस्थिति का एक एक दिन रीना को भारी लगता। अब तो उसे जय की प्रतीक्षा थी। उसके आने के दिन काटना मुश्किल लग रहा था। भविष्य के प्रति दोनों आश्वस्त थे। दोनों के परिवार उदार विचारों वाले होने के कारण जय और रीना को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता का पूर्ण विश्वास था। जय के फ्रांस चले जाने के बाद भी जैसे वह उसके पास ही था, उसकी बातें भला भूली जा सकती थीं। उसे बस जय की वापसी का इंतजार था। काश उसके पास मोबाइल फोन होता तो जय के साथ बातें करना कितना आसान होता। पत्र लिखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। घर के फोन से क्या जय के साथ प्यार की बातें की जा सकती थीं? इतना जरूर था कि एक नियत दिन और समय पर दोनों पास के पीसीओ से बात करके कुछ देर के लिए अपना प्यार जी लेते थे। जय कहता, काश तुम भी मेरे साथ होती, तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। रहने दो, जानती हूँ वहाँ की गोरी फैशनेबल लड़कियों के बीच हीरो बन रहे होगे। वहाँ की लड़कियां बहुत तेज होती हैं, डर लगता है कहीं तुम मुझे भूल न जाओ। तुम्हारी बात में सच्चाई तो जरूर है। कल ही एक लड़की जैनी मेरी बातों से इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि मेरे साथ इंडिया आने को तैयार थी। देखो जय, तुम सच तो नहीं कह रहे हो? हमसे किया वादा तो नहीं भुला दोगे? रीना की आवाज में नमी थी। बस इतना ही विश्वास है अपने जय पर। जय के जीवन में बस एक ही प्यार है, उसका नाम रीना है। यह सच है फ्रांस बहुत सुंदर देश है, पर तुम्हारे बिना सब सुना है। एफिल टावर पर प्रेमियों के जोड़ों को देखकर तुम बहुत याद आई। वादा है शादी के बाद हम दोनों फ्रांस जरूर जाएंगे। तुम्हारे साथ मेरे लिए कोई भी जगह दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर जगह होगी। आजकल इंडिया में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में घर में कैद हूँ। तुम्हारी वापसी के दिन गिन रही हूँ जय। सॉरी रीनू, अब तुम्हें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। ट्रेनिंग के सिलसिले में मुझे अगले 10 दिन के लिए इटली जाना है। बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या इटली जाना जरूरी है? समाचार आ रहे हैं इटली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है। अपना ध्यान रखना, काश तुम जल्दी वापस आ जाते। इटली से सीधे तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। बस जल्दी ही अपनी रीना के साथ होऊंगा। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? यहाँ की स्मार्ट लड़कियों की फैशनेबल ड्रेस जरूर पसंद करोगी। जब वो ड्रेस पहनकर बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें इटालियन ब्यूटी समझेंगे। जरूर, बस शर्त ये होगी कि उसी ड्रेस में तुम अपने पेरेंट्स से मुझे उनकी होने वाली बहू के रूप में मिलवाओगे। रीना ने भी मजाक का उत्तर दिया था। उनसे भले ही ना मिलवाऊं, पर अपनी रीना को तो उस ड्रेस में जरूर देखूंगा। तुम पर उस ड्रेस की शान बढ़ जाएगी। भला मेरी रीना के आगे कोई ठहर सकता है? वह तो अतुलनीय है।
अंततः लंबी प्रतीक्षा के बाद वह दिन आ ही गया। आज जय अपनी रीना के पास वापस आ रहा था। जय के घर को फूलों से सजाया गया था। जय के स्वागत के लिए उसके पिता के अतिरिक्त कुछ पुलिस के अधिकारी, शहर के सम्मानित व्यक्ति उपस्थित थे। रीना का वश चलता तो वह स्वयं भी जय को लेने एयरपोर्ट जाती। अब तो बस कुछ एक देर के बाद जय अपने घर में होगा। धड़कते दिल के साथ रीना अपने घर की खिड़की के पास जय की एक झलक पाने को खड़ी जय की प्रतीक्षा कर रही थी। 1 महीने के बाद कैसा लगता होगा उसका जय। प्रतीक्षा का एक एक पल भारी पड़ रहा था। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुईं। सबसे पहली कार से जय उतरा था। नीले सूट में जय का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली लग रहा था। कार से उतरे जय की नज़र खिड़की पर खड़ी रीना पर पड़ी थी। हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिला अपना प्यार जता दिया था। रीना का वश चलता तो दौड़कर नीचे जाकर जय के गले लग जाती, पर अभी तो कुछ और प्रतीक्षा करनी थी। न जाने कितनी देर में लोग जय को छोड़ेंगे। पूरी रात रीना ने जागकर बिताई थी। अचानक सवेरे 4 बजे फोन की घंटी सुनते ही रीना ने फोन कान से लगाया था। कैसी हो रीना? जेट लैग की वजह से नींद नहीं आ रही है। मन तो सबको छोड़कर तुम्हारे पास आने को बेचैन था। काश हम मिल पाते। माफ करना तुम्हें जगा दिया, पर मेरे दिल पर मेरा वश कहाँ रह गया है। अगर तुम जाग रहे हो तो क्या तुम्हारी रीना चैन से सो सकती है? अपने दिल को किस तरह से रोका है बता नहीं सकती। कल पार्क में पहुंचने का बहाना सोचना पड़ेगा, पर उतना इंतजार कठिन होगा। एक और समस्या है, 14 दिनों तक मुझे क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। वो तो पापा पुलिस में सीनियर एसपी हैं, इसलिए मुझे अपने घर में ही सबसे अलग रहने की शर्त पर रहने दिया गया है। ओह नो, क्या इतने दिनों बाद भी हम नहीं मिल सकेंगे? क्यों जय? मैं इटली में 1 वीक तक रहा हूँ। वहाँ कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की काफ़ी बड़ी संख्या है, इसलिए मुझे सबसे अलग रहना होगा। वैसे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तुमसे मिले बिना क्या मैं जिंदा रह सकता हूँ? जल्दी ही मिलने का कोई रास्ता निकालता हूँ। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है जय। जल्दी ही कोई रास्ता निकाल लो। तुमसे ज़्यादा तो मैं तुमसे मिलने को बेचैन हूँ। आज तुम्हें खिड़की में खड़ी देख जी चाहा कैसे तुम तक पहुँचकर तुम्हें सीने से लगा लूँ। इतने सवेरे किसका फ़ोन है रीना? कोई खराब खबर तो नहीं है? अचानक रीना की माँ ने आवाज़ दी थी। नहीं अम्मा, रॉन्ग नंबर है। रीना ने फ़ोन रख दिया। 4 दिन बेचैनी में बीत गए। एक दूसरे की झलक पाने को दोनों बेचैन थे, पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गणेश चतुर्थी पर्व के कारण शहर में धूम थी। आज गणपति विसर्जन का शोर था। जय के घर में बहुत लोग जमा थे। गीत भजन के साथ कुछ देर बाद गणपति को सम्मान से उठाए जय के पापा बाहर आए थे। रीना की माँ भी स्त्रियों के साथ जा रही थी। क्वारंटीन के कारण घर में रुकने को विवश जय कैसे बाहर जा सकेगा, यही सोचकर रीना ने गणपति विसर्जन में न जाने का निर्णय लिया था। सबके जाने के बाद अचानक किसी ने रीना के दरवाजे पर दस्तक दी थी। दरवाजा खोलती रीना जय को देख खुशी से पागल हो गई। जय, तुम क्या सचमुच में हो? क्यों, क्या कुछ ही दिनों में अपने जय को भुला दिया? मैं तो दिन रात अपनी रीना का नाम रटता हूँ। बात खत्म करते जय ने रीना को अपनी बाहों में प्यार से बांध लिया। सब कुछ भूलकर दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे में खो गए। अगर किसी को पता लग गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमें अलग रहना चाहिए। अचानक कुछ चैतन्य होकर रीना ने कहा। किसी को नहीं पता लगेगा। मेरे घर का सिक्योरिटी गार्ड मेरी शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। कुछ गर्व से जय ने कहा। नहीं जय, हम अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे सकते। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो जीवन भर हमें साथ ही रहना है। प्यार और शांति से रीना ने कहा। लगता है तुम्हारा मेरे लिए प्यार खत्म हो गया है। कुछ नाराजगी से जय ने कहा। नहीं जय, तुम्हारे लिए प्यार मेरी संजीवनी है। तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पर आजकल भारत में भी सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें शायद डर है कि मेरे पास आने पर तुम कोरोना का शिकार हो जाओगी। यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। विश्वास से जय ने कहा। भगवान न करें तुम्हें कभी कोरोना तो क्या कोई छोटी सी भी तकलीफ हो। तुम्हारी हर तकलीफ मुझे मिले, यही प्रार्थना रहेगी। तुम्हारी मनपसंद कॉफ़ी बनाती हूँ। मेरे हाथ की बनी कॉफ़ी भूले तो नहीं हो? प्यार से रीना ने कहा। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। रीना, तुम ठीक कह रही हो। मुझे यहाँ आने का रिस्क नहीं लेना चाहिए था। अब 14 दिन बाद ही मिलूंगा। कहते हुए रीना के माथे पर चुंबन जड़ जय चला गया। रीना समझ नहीं सकी कि क्या जय नाराज होकर गया है। शायद वह कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। कहीं उसके शब्दों ने जय को आहत तो नहीं किया था।
अपने मन को समझाती, नहीं, हमारा प्यार इतना कच्चा नहीं हो सकता। अब जो भी हो उसे प्रतीक्षा करनी होगी। 3-4 दिन बेचैनी में कट गए। अचानक एक दिन जय का फोन आया था। कैसी हो रीना? जानता हूँ मेरी तरह तुम भी एक एक दिन एक एक युग की तरह से बिता रही हो। अब बस कुछ ही दिन तो हमारे बीच में शेष हैं, फिर तो हम साथ साथ होंगे। बात करता हुआ जय खांसी आने के कारण रुक गया। क्या हुआ जय, तुम ठीक तो हो? इतना खास क्यों रहे हो? और तुम्हारी आवाज़ भी भारी लग रही है। हमें डर लग रहा था, कहीं हमने तुम्हें नाराज तो नहीं कर दिया था। रीना व्याकुल थी। अरे कुछ नहीं हुआ है, भला अपनी रीना से कभी सपने में भी नाराज हो सकता हूँ? इटली और इंडिया का मौसम फर्क है, थोड़ा जुकाम हो गया है, अदरक की चाय पीते ही ठीक हो जाऊंगा। कोरोना नहीं हुआ है, जय ने परिहास किया। नहीं जय, तुम्हारे घर के पास डॉक्टर नाथ का क्लिनिक है, उनके पास जाकर चेकअप करा लो। आजकल कोविड महामारी से सावधान रहना जरूरी है। रीना के स्वर में चिंता थी। ओके, भला अपनी बॉस की बात टाल सकता हूँ? मजाकिया अंदाज में जय ने कहा। 3 दिन बीत गए, जय का कोई फोन नहीं आया। रीना को पल भर का भी चैन नहीं था। जय ने कोई खबर नहीं दी थी, उसके घर फोन लगाने का सवाल ही नहीं था। चौथे दिन खिड़की से जय के घर पर नजर डालते ही पुलिस विभाग की एम्बुलेंस खड़ी देख रीना डर गई। एम्बुलेंस किसके लिए आई थी? बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल रीना ने दूर खड़े अस्पताल के कर्मचारी से पूछा था। एम्बुलेंस किसके लिए आई है? कौन बीमार है? एपी साहब का बेटा जो अभी बाहर के देश से आया है, उसे कोरोना हो गया है, आप दूर रहिए, पास आने में खतरा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। रीना की आंखों से बेतहाशा आंसू बह निकले। आप यहाँ से चली जाइए, उन्हें सबसे अच्छे अस्पताल में ले जा रहे हैं और ठीक हो जाएंगे। कर्मचारी ने रीना को आश्वस्त किया। घर से रीना को माँ की पुकार सुनाई दी। न चाहते हुए भी लौटना रीना की मजबूरी थी। आंसू पोंछती रीना ने घर के अंदर जाते हुए मुड़कर देखा था। उसके जीवंत जय को स्ट्रेचर में लाया जा रहा था। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर रखकर एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। निर्जीव सी रीना शिथिल कदमों से किसी तरह घर पहुंची थी। कहाँ घूमती फिरती रहती है? जानती है ना आजकल बाहर निकलने में खतरा है। तेरे पापा भी जब से नीना को लाने कानपुर गए हैं, लॉकडाउन हो जाने की वजह से कानपुर में ही रहने को मजबूर हैं। कुछ हो जाने पर मैं अकेली क्या करूँगी? माँ जय को कोरोना हो गया, उसे अस्पताल ले गए हैं। रीना का स्वर रुद्ध था। अरे यह तो बहुत बुरा हुआ, अब हमें बहुत संभल के रहना है। पास के घर में कोरोना आ गया है, अब तू घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। माँ चिंतित थी। अनुत्तरित रीना अपने कमरे में गणपति की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी। बप्पा, आपको मेरे जय की रक्षा करनी है। आप सबके पिता हैं, अपनी इस बेटी के लिए उसका जय वापस लाना ही होगा। अपने पर मेरा विश्वास खंडित मत होने देना। आज से जब तक मेरा जय वापस नहीं आ जाता, बस एक समय खाना खाऊंगी। माँ से कुछ न कह रीना अपनी रोटियां और खाना चुपके से अपनी प्यारी गाय को खिला आती और खुद भूखी सो जाती। रात दिन कभी भगवान से प्रार्थना करती, कभी मृत्युंजय मंत्र का, तो कभी गायत्री मंत्र का जाप करती। उसकी उदासी देख माँ परेशान होती। तुझे क्या हो गया है रीना? चेहरा ऐसे कुम्हलाया सा लगता है, हंसी तो जैसे भूल ही गई है। कुछ नहीं माँ, नीना और पापा के बिना अच्छा नहीं लगता। परेशान मत हो, तेरे पापा जल्दी आने की कोशिश कर रहे हैं। 10 दिन बीत गए। देर रात में फोन के रिंग पर रीना किसी भावी आशंका से कांप गई। साहस करके फोन उठाया था। हमारा प्यार जीत गया रीना, तुम्हारे प्यार ने कोरोना को पराजित कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक होकर कल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच रहा हूँ। जय का उत्साहित स्वर फोन पर था। सच जय? धन्यवाद बप्पा, आपने अपनी बेटी की प्रार्थना सुन ली, हमारा विश्वास खंडित नहीं होने दिया। समझ नहीं पा रही हूँ, ये सच है या कोई सपना? रीना की आवाज में खुशी छलकी पड़ रही थी। जिस दिन डॉक्टर ने कोरोना संक्रमण की पुष्टि की, मैं स्तब्ध रह गया था। बस तुम याद आई थी। कितनी ठीक थी तुम, और मैं तुम्हारे उतने नजदीक आने की कैसी नादानी कर बैठा था। विश्वास करो, उस समय भय हुआ था मेरी उस दिन की नादानी के कारण तुम कोरोना संक्रमित न हो जाओ। जय की आवाज में बेहद प्यार की सच्चाई थी। नहीं जय, अपने को दोष मत दो, ये तो हमारी परीक्षा थी जिसमें हम सफल हुए हैं। ईश्वर हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, यही प्रार्थना है। आज इस खुशी में बहुत दिनों बाद रात का खाना खाऊंगी। अचानक रीना के मुंह से उसका सच निकल गया। क्या? तुम इतने दिनों से एक समय खाकर रही हो? इसका अर्थ है मेरे कारण तुम अपने को दंडित कर रही थी। इस सजा का तो मैं उत्तरदायी हूँ। बताओ, मेरे लिए क्या सजा मिलनी चाहिए? जय की आवाज में कंसर्न था।
सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, पर पहले बताओ हॉस्पिटल में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वास्तविकता यह है कि वहाँ डॉक्टर के रूप में एक देवदूत डॉक्टर रोहित के प्रेरक शब्दों ने मुझे कोरोना से लड़कर उस पर विजय पाने की शक्ति दी थी। वो कैसे जय? अस्पताल में ढेरों मरीजों के बीच कोई डॉक्टर एक एक मरीज को कैसे समय दे सकता है? शायद मैं भाग्यवान था। मुझे उदास और डरा हुआ देख हल्की मुस्कान के साथ डॉक्टर रोहित ने पूछा था। सुना है फ्रांस और इटली की यात्रा से कोरोना की सौगात लाए हो जाए। वैसे इन देशों की यात्रा तो शानदार रही होगी। क्या मैं मर जाऊंगा डॉक्टर? प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे जीना है। नाम तुम्हारा जय है और तुम कोरोना से डरते हो? मुझे तो विश्वास है तुम जैसे नवयुवक जिनके जीवन का लक्ष्य निश्चित है, जिनके आसपास प्यार करने वाले हों, उन्हें तो अपनी दृढ़ आत्मशक्ति में विश्वास होना चाहिए। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो वह भी तुम्हारे लिए ज़रूर प्रार्थना कर रही होगी। अगर मेरी बात सच है तो अपने नाम को सार्थक करो। तुम कोरोना से लड़कर विजय पा सकोगे जय। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर, क्या साहस रखने से कोरोना पर विजय पा सकूंगा? उस माहौल में मुझे उनके शब्दों से कितनी शक्ति मिली बता नहीं सकता। मेरी तो यही सोच है। कोरोना की विभीषिका में लोगों का डर उनसे कोरोना से लड़ने की शक्ति छीन लेता है। अपने पर विश्वास रखने से दवाइयां भी असर करती हैं। डॉक्टर ने कहा। शायद उनकी बातों का ही असर था कि डर की जगह स्वस्थ होने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, और आज उनका कथन सच हो गया। कोरोना को हराकर विजय पाई है। तुम्हारी इस विजय में मेरी प्रार्थना और तपस्या का भी हाथ है जय। दिन रात बस तुम्हारी कुशलता की ही प्रार्थना करती थी। मेरी पूजा सफल रही। अब जीवन में और कोई चाह नहीं है। तुम्हारी तपस्या के लिए तुम्हारा जय तुम्हें कुछ देना चाहेगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, अब भविष्य में मुझे अकेला छोड़कर इतने लंबे समय के लिए कभी नहीं जाओगे। अच्छा जी, इसका सीधा अर्थ यह है कि अब मेरी आज़ादी के दिन समाप्त हुए और आपके हुक्म पर चलना होगा। बिल्कुल ठीक समझे जनाब। जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहे, हमने जो असहनीय दुख सहा उसकी भरपाई तो करनी ही होगी। आपकी सज़ा मंजूर है। बस मेरी भी एक शर्त है, जीवन भर मेरे साथ मेरी जीवन साथी बनकर रहना होगा। जल्दी ही तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूँ। तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया तो क्या करोगे? पक्का विश्वास है प्रस्ताव स्वीकार होगा। अगर नहीं हुआ तो घर के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मुझ जैसा प्यार करने वाला दूसरा कौन हो सकता है, जिसने अपनी रीना को पाने के लिए कोरोना को पराजित करके जय पाई है। उम्मीद करती हूँ इस शुभ काम के लिए लॉकडाउन तोड़ने की गलती नहीं करोगे। दोनों की सम्मिलित हंसी में शहनाई की धुन की मिठास थी। हवा में फूलों की सुगंध के साथ सूर्योदय की लालिमा से आकाश रंग रहा था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी अपराजित जय।